तो हमने आपको दिखाया कि आमतौर पर विदेशों से साइबर क्राइम को अंजाम दिया जाता है। लाओस, चीन, म्यांमार, कंबोडिया की भी हमने आपको स्टोरी दिखाई। अब आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जो है तो भारत में, लेकिन यहां का घर घर साइबर क्राइम का अड्डा बन चुका है। यह जगह है राजस्थान के भरतपुर जिले का डीग गांव। तहसील सीकर राजस्थान का वो बदनाम इलाका है जो पहले टटलू का तौर तरीका अपनाकर ठगी करता था। ये वो तरीका है जिसमें लोग जमीन से सोना निकलने की बात कहकर लोगों को ठगा करते थे, लेकिन नए दौर में अब ये भी अपग्रेड हो गए हैं। इन्होंने अपना ठगी का तौर तरीका बदल लिया है। इस क्षेत्र के युवक अब साइबर क्राइम की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं प्रशांत त्रिपाठी के साथ प्रियंका दुआ की हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। डीग जिला, भरतपुर, तहसील सीकर, राजस्थान के मेवात का इलाका, साइबर अपराध का गढ़। यह है साइबर ठगी के लिए मशहूर भरतपुर के डीग जिले का सीकर तहसील। हरियाणा के नूह जिले से लेकर राजस्थान के भरतपुर के सीकर तहसील तक मेवातियों का गढ़ है। यहाँ के मेवातियों ने हमेशा से पुलिस के लिए चुनौती पेश की है। एक वक्त था जब ये मेवाती टटलू माध्यम से लोगों को ठगते थे। टटलू एक तरीका होता है जिसमें ये देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से ये कहते थे कि उनको जमीन में दबा हुआ सोना मिला है और इसे वो बेचना चाहते हैं। साधारण लोग सस्ते सोने के चक्कर में फंस जाते थे और ये ठग उन्हें झांसा देकर पैसा लेकर फरार हो जाते थे। अब पिछले एक दशक से इन्होंने ये पुराना तौर तरीका छोड़कर अपने आप को अपडेट कर लिया है। अब ये देश के कोने कोने में जाकर पढ़े लिखे समझदार लोगों को साइबर जालसाजी से फंसाकर हजारों लाखों का चूना मिनटों में लगा देते हैं। पुलिस ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए इलाके में एंटी वायरस अभियान की शुरुआत की है। मुख्य तौर पे जो ऑपरेशन एंटी वायरस है उसके तहत मेवात में और रेंज में प्रोएक्टिवली पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें कि चिन्हित करके अपराधियों को और उसका टेक्निकल एनालिसिस करके उनकी लोकेशन का और फिर उनको पकड़ा जाता है। उनकी सर्च के बाद जो कुछ भी उनके पास मिलता है, जो मोबाइल फ़ोन्स मिलते हैं, डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, एटीएम कार्ड्स मिलते हैं, उसके आधार पे उसका विश्लेषण करके जो जो ऑफेंसेस बनते हैं, उनके चैट्स मिलते हैं, ट्रांजैक्शन मिलता है, कई पॉर्न वीडियोज़ मिलते हैं, उसके आधार पे मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो ज़्यादातर जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत है, जो अपराध हुआ है, वो दूसरे राज्यों में हुआ है और हमारे यहाँ उन अपराधियों को पकड़ा जा रहा है और उनके पास जो सामग्री मिल रही है जो कि अपराध कारित करने में उपयोग में आती है, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। डीग में साइबर टीम ने जब रेड डालने की योजना बनाई तो उसके साथ लाइव टाइम्स की टीम भी रेड के लिए निकली, ताकि इन साइबर ठगों की हरकतों को हम लाइव अपने कैमरे में कैप्चर कर देश के लोगों के बीच पहुंचा पाएं। हमारी कोशिश है कि देश के लोग साइबर ठगी से बचें और अलर्ट रहें। ऑपरेशन एंटी वायरस, यही नाम दिया गया है साइबर ठगों से जूझने के लिए। और इस समय आप देख सकते हैं कि ये थाना पुलिस सीकरी है, डीग जिला है और यहीं से ये जो टीम है वो निकलेगी और हम साइबर ठग कैसे ठगी करते हैं और कैसे ये टीम उनको जाके दबोच लेती है, वो सब कुछ आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं लाइव वो पूरा नज़ारा कि कैसे ठग अपने कारनामे को अंजाम देते हैं और पुलिस कैसे उनके गिरेबान तक पहुंच जाती है। तो चलिए। लाइव टाइम्स की टीम निकल चुकी थी साइबर ठगों की तलाश में। पुलिस की 4 गाड़ियां थी, वर्दी और बगैर वर्दी के भी टीम तैयार थी इन ठगों को दबोचने के लिए। ऑपरेशन वायरस की जो टीम है वो देख सकते हैं निकल चुकी है। 4 गाड़ियां हमारे आगे हैं और लगातार हम साथ चल रहे हैं और आपको दिखाएंगे लाइव वो ठग जो दूर बैठे इस जिले से पूरे देश में कंट्रोल रखते हैं और उन लोगों को खास तौर पे निशाना बनाते हैं जो अपने कंप्यूटर सिस्टम या आप यूँ कह सकते हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि वो जो ठग हैं वो किस तरह से और किस
तरह से अपने कारगुजारियों को अंजाम देते हैं, किन किन तरीकों को वो अपनाते हैं, वो सब कुछ हम आपको दिखाएंगे लाइव। तो चलिए हमारे साथ। और देख सकते हैं कि ये सीकरी ये तहसील है, डोंग जिला है, और वहीं पे लाइव टाइम्स की जो टीम है लगातार पुलिस के साथ चल रही है, ताकि आपको हम दिखा सकें कि ठगों से कैसे खुद को बचाना है, ये ठग कैसे अपने पूरे कारनामे को अंजाम देते हैं। पुलिस की गाड़ियों का काफिला मेन सड़क से अचानक गांव की तरफ मुड़ गया। पुलिस की टीम काफी खुफिया तरीके से रेड मारने के लिए आगे बढ़ रही थी और हम भी पुलिस के साथ इस संकरे और टूटे फूटे गड्ढे वाले रास्तों से लगातार आगे बढ़ रहे थे। मेन गांव के बाद से देख सकते हैं हम इस समय गांव की सड़कों पे आ चुके हैं, और ये रेड की जो हमारी टीम है वो लगातार आगे बढ़ रही है। जाहिर तौर पे अब तक हमें भी नहीं पता है कि रेड कहां होनी है। ये रेड कैसे और किस तरह से होती है बहुत ही गुप्त रखा जाता है, ताकि किसी को कुछ भी भनक ना लग सके। हम जाहिर से तौर पे इस पूरी टीम के साथ ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन अब तक हमें ये तक नहीं पता है कि हम किस गाँव में जा रहे हैं, किस जगह पर जा रहे हैं, और जहां हम जा रहे हैं वहां पे क्या खतरा है। जाहिर तौर पे इन सड़कों को देख के समझ सकते हैं कि जो ठग होते हैं वो किस तरह से अपना जो निशाना है आम लोगों को, कैसे गाँव के इन सकरी गलियों में, कैसे सुनसान जगहों पे बैठकर वो निशाना बनाते हैं, और कैसे जो आम लोग होते हैं जो दूर देश के किसी कोने में बैठे होते हैं वो इनके पूरे जाल में फंसते हैं। तो चलिए एक एक चीज़ों को, एक एक बारीकियों को हम आपको दिखाते रहेंगे। थोड़ी देर चलने के बाद गाड़ियों का काफिला एक गांव में घुसा। गांव का नाम रायपुर था। गांव में पुलिस का काफिला एक मकान के सामने ठहरता है। पुलिस के जवान तेजी से एक मकान में घुसते हैं, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही मकान खाली हो चुका होता है। खाली मकान देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ठग कितने शातिर हैं और इनका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। ठगों को इस बात की भनक पुलिस के आने से पहले कैसे लगी, अब ये सवाल पुलिस के जहन में भी था। देख सकते हैं कि ये मकान पूरी तरह खाली हो चुका है। जाहिर तौर पे यहाँ पे लोकेशन मिल रहा था, जिसके बाद से जो टीम है वो यहाँ पे आई, और देख सकते हैं कि पूरा मकान है, सब कुछ है, लेकिन लोग कोई नहीं है। जाहिर तौर पे ये सीधे तौर पे बताने के लिए काफ़ी है कि कहीं न कहीं जो ठग थे वो यहाँ पे बैठे हुए थे, और जैसे ही उन्होंने देखा कि पुलिस का काफिला जो आया है वो यहाँ से निकल चुके हैं। कहाँ से निकले होंगे हम भी ये तलाशने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, और फोर्स के साथ जाहिर तौर पे देख सकते हैं कि ये जो लोग थे वो फिलहाल पूरा का पूरा जो मकान है, आप समझ सकते हैं कि अगर पूरा मकान ही खाली हो जाए तो इसका मकसद और मतलब क्या होता है। देख सकते हैं कि पूरा मकान, यहाँ पे कोई नहीं है, पुलिस की टीम आई है, कोई यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब साफ है कि उनको पता चल गया है और वो भाग गए हैं। और जाहिर तौर पे देख सकते हैं कि जो टीम है वो तलाश करने की कोशिश लगातार कर रही है। और देख सकते हैं कि मकान के बगल में ही ये जो है जूतों के निशान यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी कि आप देख सकते हैं, जब देखेंगे तो यहाँ पे कई जूतों के निशान, यानी कि कूद के भागने की यहाँ पे जो निशानियाँ हैं वो साफ दिख रही हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस इस मकान को सर्च करने के बाद दूसरे लोकेशन पर निकलती है। ये दूसरा रेड भी इसी रायपुर गांव के दूसरे टोले पर होती है। पुलिस की टीम एक मकान में घुसती है और इस बार एक ठग भागते हुए हमारे कैमरे में कैद होता है। इस मकान के बगल में ही एक झोला छाप डॉक्टर का घर था। ठग उसी तरफ कूदा था। फिर क्या था, हम भी पहुंच गए डॉक्टर के मकान में। हम पहुंचे तो डॉक्टर मिला और वो अनजान बन गया और कहने लगा कि इधर कोई कूद कर आया ही नहीं। लेकिन इस डॉक्टर को ध्यान से आप पहचान कर याद रखिए, क्योंकि इसका भेद आगे खुलने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। डॉक्टर के घर से बाहर निकलने के बाद लाइव टाइम्स की टीम को पुलिस के जवान एक नाबालिग लड़की को पकड़े दिखाई दिए। हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही थी तुम इस मोबाइल से? कुछ नहीं। ये मोबाइल क्यों पकड़ा गया है? ये बताओ बताओ, पूरी बात बताओ। मोबाइल छिपा क्यों रही थी, बताओ। उसे छुपाया। ये वाला मोबाइल क्यों छिपा रही थी, बताओ। बता दो बता दो, बताओ बताओ बताओ। क्यों छुपाई? उसे छुपाया। ये मोबाइल 2 नंबर को 1 बजे छुपाई।
शुरुआती टाल मटोल के बाद पुलिस ने जब लड़की से तफ्तीश जारी रखी और पूछा कि मोबाइल में इतने अश्लील वीडियो क्यों हैं, तो लड़की खामोशी साध गई। पुलिस ने जब और तफ्तीश की तब डॉक्टर ने सफाई देते हुए कहा कि ये मोबाइल उसका है। इतना सुनते ही पुलिस को ये बात समझते देर नहीं लगी कि इस पूरे मामले में सेक्सटॉर्शन से ठगी का खेल चल रहा है। फिर क्या था, सब कुछ खुले कैमरे पर शीशे की तरह साफ साफ जाहिर हो गया और पुलिस ने डॉक्टर को धर दबोचा। ये डॉक्टर पकड़ा गया है और भी कुछ लोग पकड़े गए हैं जो इस पूरे कारगुजारी को अंजाम देते हैं। और जाहिर तौर पे पुलिस ने रेड मारा है और मोबाइल पे कैसे नग्न वीडियो चल रहा था हमने खुद आपको दिखाया। क्या करते हो? नाई की दुकान है हमारी। नाई की दुकान है और वीडियो में जो वो ये अंकल जी मेरा पूरे गांव से किसी ये मोबाइल में क्या है? ये किस है? ये मोबाइल किसका है? ये क्या है इसमें? अंकल मोबाइल का हमें नहीं पता। अंकल मोबाइल का संगठित तौर पे ये पूरा कारनामे को अंजाम दिया जा रहा है और शायद यही वजह है कि पुलिस ने इनको धर दबोचा है। देख सकते हैं जाहिर तौर पे हम आपको और भी जगहों पे रेड कैसे और किस तरह से होता है दिखाएंगे। चलिए कहीं और भी। इन दो रेड के बाद पुलिस की टीम दूसरे इलाके की तरफ मूव करती है। लाइव टाइम्स की टीम अभी भी पुलिस के साथ है। टीम अब पहुंचती है सीकरी तहसील के बयारी गांव। पुलिस की टीम पहुंचते ही एक मकान में घुसती है। इधर पुलिस के पहुंचते ही एक ठग छत से कूदकर भागता है, लेकिन पुलिस तभी दौड़कर शातिर ठग को पकड़ लेती है। पकड़े जाने के बाद ठग कहता है कि वो कबाड़ी का काम करता है, लेकिन पुलिस का ध्यान जब इसके फोन पर लगी डीपी पर जाता है तब पुलिस भी सकते में आ जाती है, क्योंकि इसके फोन की डीपी पर एक बड़े आईएएस अधिकारी का फोटो लगा था। पकड़े जाने के बाद इसने एक एक करके सारे राज उगल दिए। दरअसल आजकल सोशल मीडिया पर आपने अक्सर ऐसी ऐड देखी होगी जिसमें कोई व्यक्ति किसी खास बीमारी से पीड़ित होता है और इस ऐड में कोई संस्था या व्यक्ति मदद की गुहार लगाता है। पकड़ा गया शातिर ठग ऐसे विज्ञापन की आड़ में ठगी की वारदात को अंजाम देता है। ये बीमार व्यक्ति के नाम पर अपने अकाउंट और मोबाइल फोन पर दान के रूप में रुपए ऐंठ लेता है। हम हर्षा साई का बंदे बनते हैं कि मैं हर्षा साई का आदमी बात कर रहा हूँ, आपको कितने पैसे की हेल्प चाहिए? फाउंडेशन है ये। हाँ, आपको कितने पैसे की हेल्प चाहिए? वो बोलेगा भैया मेरे को 10,000 का हेल्प चाहिए। हम उनको बोलेंगे भैया 199 रुपये जमा कर दो, आपके जो फ़ोन पे गूगल पे का नंबर है उसमें हम आपके लिए 10,000 डाल देंगे। फिर वो हमारे लिए 199 डाल देता है। फिर उनको हम बोलते हैं कि भैया इसमें आपको GST चार्ज और लगेगा 750 रुपये का, 750 रुपया और डालिए। बहुत से बंदे तो ऐसे होते हैं वो हमें 750 रुपये डाल देते हैं, बहुत से बंदे ऐसे होते हैं वो हमारे लिए नहीं डालते हैं। ये करते हैं। ये हेल्प देने को किसको बोलते हो? किन लोगों को? लोगों को बोलते हैं जो गरीब बंदे जो कोई बीमार रहता है, कोई हॉस्पिटल में रहता है, उनसे बोलते हैं हम। वो उनका नंबर वो नंबर अपना फेसबुक में छोड़ ही रखते हैं कमेंट में। हाँ, तो कमेंट आप अक्सर देखते होंगे कि फेसबुक और तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पे आता है कि मेरा बच्चा बीमार है, पत्नी बीमार है, आप कृपया हमारी हेल्प करें। उसके लिए प्रॉपर एड्रेस दिया जाता है, अकाउंट नंबर दिया जाता है, उसमें फ़ोन नंबर दिया जाता है। उन फ़ोन नंबर्स का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, एक फाउंडेशन के मेंबर बनते हैं। और अब तक कितने लोगों को ठगा अब तक? सर मैं कम से कम 2 महीने से कर रहा हूँ ये। अब ये तो गिनती नहीं साहब, मैंने कितने को ठग लिया होगा, कितने को। कमा कितना लिया? सर ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 25, 30, 40 हज़ार रुपये तो कमा लिया होगा। उसमें इतना ही गिरता है, 700 रुपये लास्ट हो जाता है वहाँ, उससे ज़्यादा नहीं गिरते हैं वो। वहीं हैरानी की बात ये भी है कि बयारी गांव के लगभग सभी लोग ये जानते हैं कि कैसे साइबर ठगी का खेल इस गांव में चल रहा है, लेकिन सच्चाई को कोई उजागर नहीं करता। मैं तो अभी आया भी परसों यहाँ कर। जहाँ भी जा रहा हूँ गाड़ी चलाने वाले ही मिल रहे हैं, ना ही मिल रहे हैं, मैक्सिमम ये बता रहे हैं। मुझे तो मालूम नहीं सर, हमें क्या मालूम। तो मेरा तो आप डिटेल देख सकते हो। मैं तो गाड़ी चलाता साइबर ठगी का धंधा इस गांव से होता है कि नहीं होता है? साफ से बता दें। हमें मालूम नहीं सर, होता है कि नहीं होता है। इसी मकान से, पीछे वाले मकान से ही पकड़े गए? आप पकड़े गए होंगे, जो करता है जो पकड़ गए होंगे, और क्या। और कौन कौन से मकान में करते हैं सर मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं। बता दो सर नहीं मालूम यार, जनता भी जान जाए। हाँ जनता भी जान जाए, बात सही है, लेकिन नहीं मालूम हम कैसे बताएं। गांव के पुरुष और महिलाएं जो बामुश्किल स्कूल गए हैं या पढ़े लिखे हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि पुलिस ट्रेसिंग कैसे करती है और लोकेशन पर कैसे पहुंचती है। लोकेशन इसका ही क्यों मिला? हमें कहाँ पता, हमने नहीं। बेटा बता दो
नहीं ना कोई ना लोकेशन कैसे जानती हो? मिल गया लोकेशन सब? लोकेशन मिल रही बोल रही होगी कहीं कि कह रहा हमें लोकेशन सो ऐसा कसा भी कोई कहता डोर लोकेशन सो मन हम कहा जान कैसे रहे लोकेशन। इसी बयारी गांव में ही पुलिस एक दूसरे घर में घुसती है। काला टी शर्ट पहने इस युवक का नाम शहरून है। इसके पास से 3 मोबाइल मिले हैं। पहले ये झूठ बोलता है कि जब्त मोबाइल इसके नहीं हैं, लेकिन फिर पुलिस की सख्ती पर ये मोबाइल फोन के लॉक खोल देता है। देख रहे हैं, ये अब तक शख्स ये 3 मोबाइल कह रहा था कि इसका नहीं है, और तीनों लॉक तो खोल दिए तुमने? नहीं खोला। कौन सा लोग? अबे तीनों तूने खोला? ये वही फोन है जी। वो उनका वाला है, तुम? मेरा नहीं है। इतने मोबाइल क्या करते हो? क्यों? किसका फोन है? इसमें देख लो ना, इसमें क्या है? मेरे सामने खोला है तूने तीनों मोबाइल। कौन सा खोल दिया? ये दिखाओ ना इसमें। चलिए, देख सकते हैं कि कितने सातिर ये लोग होते हैं और कितने सातिराना ढंग से झूठ बोलते हैं। इस बात का मैं जीता जागता खुद उदाहरण हूं। मेरे आंखों के सामने इस शख्स ने 3 फोन खोले, उसके लॉक खोले और सीधे तौर पे बता रहा है कि शाहरून नाम है मेरा और जो रिश्तेदार है कोई शुक्ला है, और ऐसे करके इसके मोबाइल से कुछ वीडियोस भी मिले हैं जो सेक्सटॉर्शन के चांसेस हैं कि वो उन वीडियोस से ये सेक्सटॉर्शन करता है। तो समझ सकते हैं कि कैसे संगठित तरीके से ये पूरी कारगुजारी को जो है वो अंजाम दिया जा रहा है, और ऐसे लोग धड़ल्ले से इस वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और अब जो खुलासा ये शातिर ठग करने वाला है, उसे सुनने के बाद क्रिकेट प्रेमियों का दिल टूट सकता है। दरअसल ये ड्रीम 11 ऐप के जरिए लोगों को पैसे जीतने का झांसा देता है। आप भी सुनिए ये कैसे इस वारदात को अंजाम देता है। ड्रीम 11 में टीम देवे जी। ड्रीम 11 टीम चाहिए, वो कहेगा हाँ टीम मिल जाएगा। मन की 350 लगेगा जी। 350 डाल देंगे तभी टीम मिलेगा। तो टीम कैसे तुम देते हो लोगों को? व्हाट्सएप में देवे जी। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप कैसे बनाते हो? व्हाट्सएप पे आ जाता है जी, वह कमेंट में से ले लेते नंबर। लोगों को कैसे सेलेक्ट कैसे करते हो? वह कमेंट में से लेवे जी, फेसबुक से। फेसबुक से नंबर लेके बोलते हैं जी उनसे। वह जब 350 डाल देते जब जा टीम देते उनको। अच्छा, तो टीम कैसे देते हो और किस व्हाट्सएप में देवे जी। फिर उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद कुछ नहीं, उधर पे विनिंग हो जाता है तो वह आधा दे देता अपने को, नहीं आता है तो नहीं देता है। ठगी के खेल में इन अशिक्षित लेकिन ठगी के मास्टरमाइंड ने पढ़े लिखे लोगों को भौचक्का कर रखा है। और अब हम आपको एक और ठग अब्बास से मिलवाते हैं। ये जनाब गांव में किसी खेत या मेड़ पर बैठकर मेट्रो शहर में रहने वाले लोगों को आलीशान मकान फ्लैट का सपना दिखाकर ठग लेते हैं। और ये भी भरतपुर के डीग जिले के सीकरी तहसील के ही गोलकी गांव का रहने वाला है। अब्बास का दावा है कि इसके गांव में 100 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो इस गोरख धंधे को अंजाम देते हैं। रूम अपना रूम का ऑनलाइन ऐड डाल रखते हैं। ये जैसे अपना दिल्ली है, पूना है, मुंबई है, ऐसे अपना ऐड डाल रखते हैं। तो हमारे पास पार्टियों का फ़ोन आता है, वो बोलता है भैया हमें रूम रहने 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए रूम चाहिए रहने के लिए। हम बोलते हैं मैं मिल जाएगा। फिर उन्होंने कैसे मिलेगा, इसका कैसे लोकेशन मिलेगा? हम बोलते हैं कि आपको 2000 अमाउंट जमा करना पड़ेगा, बाकी अमाउंट आप रहने के बाद में इधर तो कभी पे कर सकती हो। बाकी अगर आपको ये पसंद आएगा तो ये रेंट से इंक्लूड हो जाएगा, नहीं पसंद आएगा तो आपको रिफंड मिल जाएगा ये अमाउंट। और इधर सारा फैसिलिटी रहेगा, जो भी आपको जैसे जो भी चाहिए, कूलर, बेड, फ्रिज, अलमारी, ये सारा रूम फैसिलिटी मिलेगा आपके लिए। पहले जैसे हम वो को बोलते हैं, फिर अमाउंट कैसे डालना है हम उनके लिए अकाउंट नंबर डाल देते हैं। जैसे फ़ोन पे, जी पे 2 नंबर के होते हैं वो, तो वह अमाउंट लगा देते हैं हमारे पास। फिर हम वो बोलते हैं मैंने अमाउंट कर दिया, मैंने कि चलो स्क्रीनशॉट डालो, वो डाल देते हैं। फिर हम जैसे हम डलाते हैं 2 नंबर के अकाउंट में से चेक कराते हैं भाई अमाउंट ये आ गया, कि वो बोलता है आ गया। तो फिर वो अमाउंट आ जाता है। तो फिर हम बोलते हैं कि सर ये अमाउंट तो आपको 5,000 रुपये डालना पड़ेगा। फिर आपका जो मैं कार्ड होगा वो ऑनलाइन जिसमें लोकेशन मिलेगा वो बनाऊंगा आपके लिए। फिर वो 5,000 और कर देते हैं। फिर ऐसे 5,000 और करा लेते हैं। फिर वहाँ से आगे वो ना हट जाते हैं कि इतना पैसे तो हमारे पास नहीं है। फिर हम बोलते हैं तो वो ऑनलाइन कराएगा तभी मिलेगा, नहीं मिलेगा आपके लिए। और चलिए अब आपको सीकरी के थाना अध्यक्ष से मिलवाते हैं, जो बता रहे हैं कि साइबर ठगी क्यों पुलिस के लिए सिरदर्द बन रही है। ये भिन्न भिन्न प्रकार से
साइबर ठगी का कार्य करते हैं, जिसमें सेक्सटॉर्शन है, पेन पेंसिलों का झूठा विज्ञापन देके उनके माध्यम से ठगी है, होटल्स का विज्ञापन देके उसके माध्यम से ठगी है। तो भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग रूपों से लोगों से ठगी कर रहे हैं। इसी के तहत आज कार्रवाई की गई। सेक्सटॉर्शन में ये लोगों को फ़ोन कॉल्स करते हैं फर्जी सिम के माध्यम से, और फिर उसको अपने जाल में फंसाकर और कोई लड़की या स्त्री बनकर उसको लगातार प्रेम की बातों में फंसाते हैं, और उसके साथ एक दूसरे मोबाइल से अश्लील वीडियो चलाकर और स्क्रीन जो फ़ोन का स्क्रीन होता है उसको रिकॉर्डिंग करते हैं और उसका एक वीडियो बना लेते हैं 30-40 सेकंड का। और उसके बाद में जब वो 30-40 सेकंड का वीडियो बन जाता है, फिर उस व्यक्ति को ये लोग उस वीडियो को भेजकर और पैसे डलवाने के लिए दबाव बनाते हैं। दरअसल इस इलाके की खासियत ये भी है कि चाहे कोई नेता हो या पुलिस अधिकारी, कभी न कभी इस इलाके के साइबर ठगों के हाथों शिकार हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र के कई विधायक, तमिलनाडु के डीजीपी, बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा, ये वो बड़े नाम हैं जिन्होंने मामला दर्ज करवाया और सीकरी से ठग पकड़े गए। यहाँ आप मानेंगे कि बड़े से बड़े हाई प्रोफाइल लोग, साध्वी प्रज्ञा को सेक्सटॉर्शन में फंसाया गया, उसके आरोपी सीकरी थाने से पकड़े गए। महाराष्ट्र के कुछ एमएलएज को फंसाया गया, राजस्थान के भी कुछ आईपीएस को। अभी परसों ही तमिलनाडु के डीआईजी, एक आईपीएस अधिकारी की फेसबुक आईडी हैक कर उनके दोस्तों से पैसे मांगे गए, उसके आरोपी को हम जजार से पकड़ा। हमारे यहाँ साइबर ठगी बड़ा ट्रेंड बन चुका था, लेकिन अब पिछले कुछ 2-3 महीने से काफ़ी इन घटनाओं में कमी आई है। साइबर ठग पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के जरिए और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी ठगी का गोरख धंधा चला रहे हैं। ठगी के लिए ये लोगों को अलग अलग तरह से लालच देते हैं। महंगे फोन कम कीमत पर बेचना, बीमारी में किसी की मदद करना, बिजली कनेक्शन काटने से लेकर केवाईसी अपडेट करने का बहाना तक, ठग हर एक वो हथकंडा अपनाते हैं जिसके सहारे वो आपके अकाउंट तक पहुंच सकें। आपको किसी अजनबी को किसी भी हाल में अपनी ओटीपी नहीं बतानी है और न ही अपने बैंक की डिटेल कभी देनी है, तभी आप इन साइबर ठगों से बच सकते हैं। कैमरामैन भारत रावत के साथ प्रशांत त्रिपाठी के साथ प्रियंका दुआ, लाइव टाइम्स। तो देखा आपने, लाइव टाइम्स वहां तक पहुंचा जहां से इस ठगी के वारदातों को अंजाम दिया जाता है। खुद आपने सुना इन ठगों की जुबानी कि कैसे वो आपसे आपके पैसे ठग लेते हैं। और राजस्थान के भरतपुर में साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस ने एंटी साइबर अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत राजस्थान पुलिस ग्रामीणों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक कर रही है। इसे बचने के तरीकों के बारे में सेमिनार और बैठकें भी आयोजित कर रही है। भरतपुर के भीलमका गांव के लोगों ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के बाद इस पहल की तारीफ की। अब इस पहल के तहत साइबर अपराधियों की जानकारी छिपाने पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि अपराधियों की जानकारी देने पर 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। आईजी साहब भरतपुर, एसपी साहब लीग के निर्देशन में ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ एक तरफ तो अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ गांव में जाकर जनता को जागरूक किया जाता है। उसी क्रम में हम भीलमका गए थे और भीलमका गांव वालों के साथ बैठकर समझाइश की थी। उसी के परिणाम स्वरूप सभी गांव वालों ने इकट्ठे होकर गांव में पंचायत की और पंचायत करके सभी लोगों ने ये निर्णय किया कि आइंदा गांव में कोई भी व्यक्ति यदि OLX करता पाया गया तो उसके खिलाफ 1,11,000 का जुर्माना होगा। और यदि कोई व्यक्ति इस तरह से OLX या कोई ऑनलाइन ठगी कर रहा है और उसकी सूचना कोई देगा तो उसको 51,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इस तरह से यदि आम जनता जागरूक हो जाए और अपने जो युवा है जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं उनको इस तरह से समझाइश की जाए तो इस ऑपरेशन एंटीवायरस के अच्छे परिणाम मिलेंगे और इस ऑनलाइन ठगी भी कम होगी। तो इस सब के बीच सवाल वही है कि कैसे बचें डिजिटल अरेस्ट से। अनजान नंबर से कॉल आए तो सावधान रहें।
ठग आपको फोन करके डरा धमका सकते हैं। पुलिस या आयकर अधिकारी कभी भी वीडियो कॉल पर नहीं आते हैं, ध्यान रखिए। ऐसे मामलों में डरने की बजाय डटकर इसका सामना करें। फर्जी कॉल या मैसेज आने पर 1930 पर कॉल करें। फ्रॉड का शक होने पर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है 1800-114000 या फिर 1915 पर भी कॉल कर सकते हैं। साइबर क्राइम के रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत करें। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है cybercrime.gov.in। तो साइबर कंपनी के जो स्काई के मुताबिक एक जो डेटा सामने आया है, साइबर सिक्योरिटी कंपनी कैस्पर स्काई के मुताबिक 2023 में भारतीय कंपनियों पर करीब 30 लाख से ज्यादा हमले साइबर अपराधियों ने किए। साइबर क्राइम में 2022 की तुलना में 47% की बढ़त देखी गई है। छोटी बड़ी कंपनियों पर फ्रॉड के 9000 से ज्यादा कॉल हर साल आते हैं। तो साइबर ठगों ने जालसाजी के कई तरीके विकसित कर लिए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रिटायर्ड आईटी कर्मचारी से साइबर ठगों ने करीब 3 करोड़ रुपए ठग लिए। लेकिन यह डिजिटल अरेस्ट या हैकिंग नहीं था, बल्कि ठगों ने शेयर मार्केट में कमाई का लालच देकर इस आईटी एक्सपर्ट को 2,93,00,000 की चपत लगा दी। पुलिस ने अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन जालसाज तक नहीं पहुंच पाई है। मीडिया साइट्स सर्फिंग कर रहे थे तो उसमें एक ऐड आया था जिसमें कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए सलाह देने के संबंध में, और जब वो उसमें गया तो एक पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर से उनका इंट्रैक्शन हुआ और उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया कि वहाँ पर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए गाइड किया जाता है। तो समय के साथ साथ थोड़े थोड़े अलग अलग टुकड़ों में उन्होंने लगभग टोटल 2,93,00,000 रुपये उसमें इन्वेस्ट कर दिए थे, जिसमें कि ऐप में उनको दिख रहा था कि समथिंग 5-6 महीनों में वो पैसा 38 करोड़ हो चुका है। और जब वो विड्रॉ करने का प्रयास कर रहे थे तो वो विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। उसमें जब उन्होंने कई बार उनसे संपर्क किया तो उन्हें समझ में आया कि ये साइबर फ्रॉडर्स हैं, उनके इतने पैसे कैब में लगवा करके और ले लिए हैं। तो फिर उन्होंने कंप्लेन किया, जिसमें FIR दर्ज की गई है और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और जल्द से जल्द ट्रेस करने जो भी स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन लिया। तो अब तक हमने आपको दिखाया कि कैसे विदेश और देश में बैठे साइबर क्रिमिनल भारत में लोगों को अपने शिकार बना रहे हैं, लेकिन अब आपको मिलवाते हैं उस गैंग से जो विदेशियों को अपना शिकार बनाते रहे हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में CBI ने एक ऐसे कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया जो विदेशी नागरिकों को झांसे में लेकर ठगी करता था। इनोसेंट टेक्नोलॉजी के नाम से गुड़गांव की साइबर सिटी में यह कंपनी चल रही थी। छापेमारी के दौरान यहां से 130 कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, 65 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप, आपत्तिजनक दस्तावेज, वित्तीय लेन देन के विवरण, कॉल रिकॉर्डिंग, पीड़ितों के विवरण और पीड़ित को निशाना बनाने में इस्तेमाल की गई ट्रांसक्रिप्ट जब्त की गई है। ऑपरेशन के दौरान साइबर क्राइम टास्क फोर्स ने कॉल सेंटर पर लाइव साइबर अपराध में लगे कई कर्मचारियों को भी धर दबोचा। अब सवाल यह है कि वित्तीय धोखाधड़ी रोकने की जो पहल है वो क्या हो रही है पहल? तो दरअसल I4C के तहत नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है। अब तक 4,70,000 से ज्यादा शिकायतों का इसमें निवारण हुआ है। पुलिस प्राधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक 32 लाख से ज्यादा संदिग्ध सिम कार्ड, 49,000 IEMI ब्लॉक किए गए हैं। 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक कुल मिलाकर के 11,28,265 मामले सामने आए हैं। तो सवाल है कि क्या साइबर क्राइम के माया जाल के खिलाफ क्या किया जा रहा है? चलिए बताते हैं। साइबर क्राइम के खिलाफ भारत के गृह मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी कि I4C बनाया है। ये भारत सरकार का एक प्रमुख संस्थान है जो साइबर अपराधों की रोकथाम और उनका समाधान करने के लिए स्थापित किया गया है। बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए इसकी स्थापना 2020 में की गई थी और इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा को मजबूत करना और साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अब आपको बताते हैं कि ये कैसे काम करता है। अगर आप साइबर अपराधियों के रडार पर आ जाएं तो कैसे आप इस परेशानी से बच सकते हैं, क्योंकि लाइव टाइम्स का उद्देश्य है आपको साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ जागरूक करना, आपको सचेत करना और यह समझाना कि आपकी समझदारी और जागरूकता ही साइबर अपराधियों से बचने का कारगर उपाय है।
फिशिंग, रैंसमवेयर, साइबर स्टॉकिंग, फर्जी वेबसाइटें, सोशल मीडिया धोखाधड़ी, डेटा चोरी, साइबर आतंकवाद। साइबर अपराध की ये नई टर्मिनोलॉजी के वो नाम हैं जिनकी जानकारी होना आज के हर उस नागरिक के लिए जरूरी है जो मोबाइल फोन, इंटरनेट का उपयोग या इस्तेमाल करता है। क्योंकि नई तकनीक के इस युग में अगर आप सतर्क नहीं हैं तो हो सकता है कि साइबर अपराधियों की नजर में आप आ जाएं और आप उनके शिकार बन जाएं। स्क्रीन पर ये वो चंद लोग हैं जो साइबर अपराधियों के निशाने पर आ चुके हैं और हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के शिकार हो चुके हैं। ये वो मासूम लोग हैं जिन्हें साइबर अपराधियों ने अपनी झांसे में ले लिया और इन्हें ठग लिया। हमारी कोशिश है कि आपको साइबर ठगों के खिलाफ जागरूक करें और आगाह कराएं कि आपकी समझदारी ही साइबर ठगों से बचने का बेहतर तरीका है। हालांकि देश में साइबर अपराधों को रोकने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी 14C भारत सरकार का एक प्रमुख संस्थान है जो साइबर अपराधों की रोकथाम और उनका समाधान करने के लिए स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 2020 में हुई थी और इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा को मजबूत करना और साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि ये काम कैसे करता है। 14C विभिन्न मंत्रालयों, सरकारी एजेंसियों, पुलिस विभागों और निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर काम करता है। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करना है। केंद्र साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता अभियानों का संचालन करता है। ये जनता और विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों को साइबर अपराधों के प्रति सजग बनाता है। 14C साइबर अपराधों से संबंधित डेटा और सूचनाओं को एकत्र करता है, सूचनाओं को विभिन्न संस्थानों और एजेंसियों के साथ साझा करता है। सूचनाओं से घटनाओं की रोकथाम और जांच में तेजी में मदद मिलती है। केंद्र साइबर अपराधों का विश्लेषण करता है, नई तकनीकों और तरीकों का अध्ययन करता है ताकि इनसे निपटने के लिए प्रभावी उपाय विकसित किए जा सके। 14C अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग करता है, साइबर अपराधों के खिलाफ वैश्विक स्तर पर प्रभावी कार्रवाई करता है। 14C भारत में साइबर सुरक्षा को सशक्त बनाने और साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो हमने आपको डिजिटल अरेस्ट से लेकर हैकिंग और साइबर फ्रॉड तक साइबर क्राइम के हर पहलू के बारे में विस्तार से बताया और साइबर क्राइम की सच्ची घटनाएं दिखाई ताकि आप इसके बारे में सब कुछ समझ सकें। एक तरफ सरकार और सरकार की एजेंसियां साइबर क्राइम के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। बतौर मीडिया लाइफ टाइम्स आपको अवेयर कर रहा है, लेकिन इस जंग में सबसे अहम किरदार हैं आप। जब तक आप चौकस नहीं होंगे, आप होशियार और निडर नहीं बनेंगे, तब तक इन मायावी लुटेरों को मात नहीं दिया जा सकता। तो आइए हम सब मिलकर इससे मुकाबला करें और इन्हें पूरी तरह खत्म कर दें। कुछ ही पलों में देखिए यहां पर बाकी खबरें। बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।